चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक सियासी जमात के 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया है। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस जो है आमद हुई, जहाँ पर जो है मोहसिन नकवी ने जो 9 मई के हवाले से तफसीलन जो है उनके सामने तफसीलात रखी और निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत का इस हवाले से ब्रीफिंग इजलास हुआ, जिसे इजलास में 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। ब्रीफिंग इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को तस्वीर, वीडियोज़ और मैसेजिंग के सबूत भी पेश किए गए। 9 मई को इस हवाले से मोहसिन नकवी ने बताया कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान कौम को शर्मसार किया। तस्करी तनसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। जियो फेंसिंग के जरिए हमलावरों और जमान पाक में मौजूदा सियासी लीडरशिप के दरमियान रास्तों के सबूत सामने आए हैं। मोहसिन नकवी ने बताया कि सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया और इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन और जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं और पंजाब हुकूमत की टीम से मुतमिन हूँ कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा कर रही है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मकसद आज़ादाना, मुंसफाना और पुरअमन आम इंतखाबात कराने हैं। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं और ना कोई सियासी मकसद है। उन्होंने वाज़ह किया कि हमेशा मेरिट पर फैसले किए हैं और निगरान हुकूमत की गैर जानबदार और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसका मैंडेट है, इस पर मदरामत करती दिखाई भी दे रही है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इक़दाम का दोबारा जायजा लेंगे और इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हर मुमकिन सपोर्ट करेगी। आपको किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपके साथ खड़े हैं। और इजलास में पंजाब ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजाम पर अक्सर नो नजर सानी करने पर इत्तफाक किया गया। फिर इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि मजमूई तौर पर 3 रोज में 256 तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं और पुलिस समेत दीगर अदारों की 108 गाड़ियों, 23 समातों को नुकसान पहुंचाया गया और पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद जाँ बाग हुए, जबकि 127 पुलिस अफसरान और जवान और 15 शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान पंजाब हुकूमत का जमान पाक से दहशत गर्दों की हवालगी के लिए दिया गया अल्टीमेटम खत्म। जमान पाक से पुलिस को मतलूब अफराद की हवालगी के लिए दोपहर 2 बजे का अल्टीमेट दिया गया था। पुलिस ने मॉल रोड और धर्मपुरा के दरमियान कैनाल रोड को बंद कर दिया। मॉल रोड धर्मपुरा नहर के पुलों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जमान पाक में पीटीआई के कारकुनान गायब, सड़कें सुनसान। मजीद क्या तफसीलात हैं? मुदस्सिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, कहिएगा 2 बजे का टाइम दिया गया था, 3 बज गए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं जमान पार? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 बजे के बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा अगर जो जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं वो अगर हवाले ना किए गए तो। लेकिन अब जो है वो 2 बजे से टाइम गुजर गया है, 3 बज गए हैं, लेकिन ताहाल ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। जमान पार्क के जो चारों तरफ हैं वो बंद हैं। चारों तरफ से जो है पुलिस ने बैरियर लगाकर, कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है और पुलिस की जो बारी नफरी है यहाँ पर मौजूद है। एंटी राइट के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो आला अफसरान हैं वो भी वक्तन फ़क्तन जो है यहाँ का विज़िट करते हैं। थोड़ी देर पहले एसएसपी ऑपरेशन सुहेब अशरफ ने यहाँ पर विज़िट किया और सिक्योरिटी की जो नफरी तैनात की गई है उसका जो है वो जायज़ा लिया और वहाँ पर जो तैनात नफरी है उनको मुख्तलिफ हदायत भी जो है वो जारी की गई हैं। कल से जो है वो 2 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए थे। उसके बाद ज़हूर लाई रोड को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन ज़हूर लाई रोड को जो है थोड़ी देर बाद जो है वो खोल दिया गया था। उसके बाद अब जो है जमान पार्क जो है वो चारों तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद है। जमान पार्क के अंदर की सूरत हाल ये है कि कारकुन जो है वो ना होने के बराबर हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। सिर्फ इमरान खान की जो अपनी सिक्योरिटी है वही मौजूद है। उसके बाद जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान ने किस्सा जो शब है वो भी मीडिया के नुमाइंदों को
जो है वो अपने घर बुलाया था और उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पर देखा जाए कि कौन से जो है यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं। आज भी जो है मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो इमरान खान ने अपने घर बुलाया और वहाँ पर जाकर उन मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो इजाज़त दी गई कि वो जाकर घर में देखें कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं छुपे हुए। अगर देखा जाए ज़मान पार्क के बाहर की जो सूरत हाल है, वहाँ पर कोई भी जो पीडीए के कारकुन हैं, जो शरपसंद नासिर हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनके जो तमाम जो कुर्सियाँ हैं, जो इनके कैंप लगे हुए हैं, वो खाली हैं और इस हवाले से 2 बजे का जो अल्टीमेटम है, अब बज़ाहिर लग रहा है कि जो ऑपरेशन है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा रहा। लेकिन जिस तरह पुलिस की नफरी अलर्ट खड़ी है, इस हवाले से जो मुताहिद अफसरान हैं और उन्होंने जो है अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि हम आला अफसरान के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आला अफसरान CCP लाहौर DIG ऑपरेशन यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अपनी मौजूदगी में जो है वो यहाँ पर जो है ऑपरेशन शुरू करवाएंगे। लेकिन ताहाल जो है वो आला अफसरान की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम और इशारा नहीं आया कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जा सके। अब जो रस्ते बंद होने की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़मान पार्क का जो रास्ता है तमाम तरफ से बंद किया गया है। मार रोड जो कि ज़मान पार्क की तरफ जाता है, वो दोनों तरफ से जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा ठंडी सड़क को भी बंद किया गया है। थोड़ी देर के लिए उसको खोला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बंद कर दिया जाता है। अगरचे जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इजाफी वार्डन भी तैनात किए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी फिर भी जो है वो मुतासर हो रही है और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह ये 24 घंटे से ऐसे ही हालात चल रहे हैं और ज़मान पार्क को चारों तरफ से बंद किया गया है और ये तो की जा रही है कि किसी भी वक्त जो है यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सकता है। लेकिन ताहाल जो है वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और जो मुताहिद अफसरान हैं जो कि अलर्ट खड़े हैं, जिसमें कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं और SHOs हैं और DSPs हैं, वो आला अफसरान के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो आला अफसरान हुक्म दें और उसके बाद जो है वो ज़मान पार्क का जो है सर्कुलेशन। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद भी हुई थी और दूसरी तरफ खबर ये भी है, आपको बताते चलें कि निगरान पंजाब हुकूमत का ज़मान पार्क से दहशत गर्दों की हवालगी के लिए दिया गया अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है। ज़मान पार्क से पुलिस को मतलूब अफराद की हवालगी के लिए दोपहर 2 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुख्तलिफ मुकदमात में कबलस गिरफ्तारी जमानतें करवाने के लिए लाहौर में मौजूद हूँ, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब की तलबी नोटिस का जवाब दे दिया है। कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में जमानतें लेने का वक्त दिया है, नैब के रूबरू पेश नहीं हो सकता। इमरान खान ने नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने की दरख्वास्त कर दी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब की तलबी का नोटिस के जरिए खत जवाब दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात में कबल गिरफ्तारी जमानतें करवाने के लिए मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में जमानतें लेने का वक्त दिया है, इसलिए नैब के रूबरू पेश नहीं हो सकता है। इमरान खान ने नैब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के गैर कानूनी करार देते हुए नैब कानून से मुतसादम करार दिया है। इमरान खान ने नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने की भी दरख्वास्त दी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। 9 मई के वाक़यात दहशतगर्दी और बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। निगरान सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आला ने मुजाहिरीन पर फायरिंग ना करने के वाज़े अहकामात दिए थे। अगर इंसानी जानों का ज़िया होता तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता। आइंदा इस किस्म के वाक़यात पर वज़ीर आला पंजाब ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो तखरीबकारी की गई, जो दहशतगर्दी की गई, ना वो सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि आप ये ज़्यादा मुनासिब होगा कहना कि वो एक बगावत और गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। और फिर फ़ौजी तनसीबात को आग लगा देना, चाहे वो जिना हाउस कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर का वाक़या है, चाहे वो GHQ रावलपिंडी के ऊपर जो है वो हमला बोला गया, ये तमाम जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो ट्राई किए जाएंगे। हमारे वज़ीर आला साहब ने जो है वो इसके ऊपर बड़ा क्लियर अपना स्टैंड दे दिया हुकूमत पंजाब का, और साथ ही हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब, कल उन्होंने बड़ी डिटेल्ड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर बयान किया है कि अगर ऐसा कोई भी वाक़या पेश आया तो ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। शहर लाहौर में निकासियाब के मामले पर 2 इदारों में डेडलॉक।
3 अंडरपासिस से निकासियाब के लिए LDA और वासा एक पेज पर ना आ सके। अंडरपासिस में निकासियाब के डिज़ाइन में गलतियों का इंकशाफ हुआ। LDA और वासा 3 अंडरपासिस से निकासियाब की जिम्मेदारी लेने से गुरेजा है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर में निकासियाब के मामले पर 2 इदारों में डेडलॉक पैदा हो चुका है। शहर के 3 अंडरपासिस से निकासियाब के लिए LDA और वासा एक पेज पर ना आ सके, जबकि तहकीकात में इस अमर का भी इंकशाफ हुआ है कि शहर के 3 अंडरपासिस में निकासियाब के डिज़ाइन में मुबैना तौर पर गलतियां की गई। यही वजह है कि LDA और वासा इन 3 अंडरपासिस से निकासियाब की जिम्मेदारी लेने से गुरेजा नजर आ रहे हैं। तकनीकी खराबियों के सबब फरूखगंज अंडरपास और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास बारिशों में डूबने का अंदेशा है, जबकि हाल ही में बनने वाला लाल शहबाज नगर अंडरपास की निकासियाब के मसाइल का शिकार हो चुका है। इन तीनों अंडरपासेस में तकनीकी खराबियों से मुतल्लिक वासा ने LDA को मरासले भी लिखे हैं और इनमें निशानदेही की गई है कि कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का निकासियाब सिस्टम नकारा हो चुका है और गुज़िश्ता 2 सालों में मॉनसून के दौरान अंडरपासेस में बारिशी पानी जमा हो जाता था। अंडरपासेस का फिल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किया जाए, ताहम वासा ने इस मॉनसून में इस अंडरपास का ड्रेनेज सिस्टम टेक ओवर करने से इनकार कर दिया है। इसी तरह शुमाली लाहौर का जो फरूखगंज अंडरपास है, इसका भी निकासियाब का सिस्टम इस वक्त नकारा हो चुका है। तहकीकात में इस अमर की वजाहत हुई कि फरूखगंज अंडरपास से पानी का निकास करने के लिए लगाए गए लिफ्ट स्टेशन के पंप की इस्तेदाद कार कम है। लिफ्ट स्टेशन में 7 क्यूसिक के पंप लगाए गए हैं, जबकि फरूखगंज अंडरपास से निकासियाब के लिए 18 क्यूसिक पंप लगाने की जरूरत है। इस तरह इस फरूखगंज अंडरपास से निकासियाब के पाइपों की इस्तेदाद कार भी कम है, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान इस अंडरपास से ये अंडरपास भी डूबने का अंदेशा है। तो इसी बिना पर वासा इंतजामिया ने इन अंडरपासेस को टेक ओवर करने से इनकार किया है और अगर LDA और वासा के दरमियान ये निकासियाब का मामले पर डेडलॉक बरकरार रहा तो मॉनसून की बारिशों के दौरान ये दोनों अंडरपासेस डूबने का अंदेशा है। वासा इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि LDA को इन मसाइल की निशानदेही भी कर दी है और इन मसाइल को दूर करने के लिए मरासले भी लिख दिए हैं। जब तक अंडरपासेस के डिज़ाइन में तकनीकी खराबियां दूर नहीं होती, तब तक वासा इनको टेक ओवर नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। जुराइम की बीकनी में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का कलीदी किरदार है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों से खिताब। मुजाहिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद, IG पंजाब ने मजीद क्या कहा, बताइए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों से खिताब हुआ है और हाईवेज पर हादसा की रोकथाम और जराइम की जो है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की कलीदी किरदार के हवाले से उन्होंने बात की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये भी कहना था कि आइंदा बजट में पंजाब पुलिस की तनख्वाहों में खातिर-खा इजाफे के लिए कोशा है। PHP पुलिस की सर्विस और सैलरी स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाए, ऐसा कहना था IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। उनका ये भी कहना था कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में भी हेल्थ स्कैनिंग का टास्क तकमील के आखिरी मराहिल में है। पुलिस अफसरान और जवानों को मौजी अमराज से बचाने और इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। नए पेट्रोल पंप्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए पुलिस आमदन बढ़ाकर सिपाह की वेलफेयर पर खर्च किए जाएंगे। मोटरवे के KPK की पुलिस की तर्ज पर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को कई गुना चलानों का मखसूस हिस्सा दिए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। IG पंजाब PHP एहलकारों को अच्छी कारकर्दगी पर कैश इनामात और CC1 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी दिए गए। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक के 85 एहलकारों को फी का 10,000 और CC1 जो है वो भी सर्टिफिकेट दिए गए। IG पंजाब के इनामात हासिल करने वाले एहलकारों को पहले से ज्यादा मेहनत और जोशो जज्बे से प्राइज की अदायगी की हदायत की गई। एडिशनल IG PHP राव अब्दुल करीम, DIG हेडक्वार्टर हमायूं बशीर तागड़, AIG डिसिप्लिन एहसन सैफुल्लाह समेत दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है, मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का 2 मॉडल शाहराहों का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने एक्सपो सेंटर का डॉक्टर अस्पताल, मॉडल शाहराह और FTC का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा की मॉडल शाहराहों पर पार्किंग की जगह से तजावुज़ात हटाने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन।
ज़ैन से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का 2 मॉडल शाहराहों का दौरा किया गया है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने एक्सपो सेंटर तथा डॉक्टर अस्पताल मॉडल शाहराह और FTC का जायज़ा लिया है। मोहम्मद अली रंधावा की मॉडल शाहराहों पर पार्किंग की जगह से तजावज़ात हटाने की हिदायत भी की गई है। खबर यह है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का 2 मॉडल शाहराहों का दौरा किया गया है और कमिश्नर लाहौर ने एक्सपो सेंटर तथा डॉक्टर अस्पताल मॉडल शाहराह और FTC का जायज़ा भी लिया है। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने आज एक्सपो सेंटर का, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, मॉडल शाहराह और फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर का अचानक दौरा किया। इस मौका पर DG LDA ने मुतलका अफसरान को मौका पर तलब भी कर लिया। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर ने डॉक्टर अस्पताल का, एक्सपो सेंटर, मॉडल शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी और पार्किंग के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हदायत जारी की। बाद अज़ां कमिश्नर लाहौर ने जीवन मार्केट, खोखर चौक के अतराफ में पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जो जगह हैं उनका भी जायजा लिया और मुतलका अफसरान को MCL, टीपा, BHA और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इक़दामात करने की हदायत भी जारी की। इस दौरे के दौरान कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहर टाउन का भी दौरा किया, जहां इन्हें इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर शहर लाहौर का नया कमर्शियल हब बनेगा और LDA सरमायाकारों को जल्द बेहतरीन लोकेशन फराहम करेगा। इस मौका पर DG LDA का कहना था कि मॉडल शाहराहों पर पार्किंग की जगह से तजावुजात को हटाया जाए, जबकि ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात और पार्किंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीवन मार्केट से पार्किंग के मसाइल को हल करने के हवाले से DG LDA ने हदायत जारी की कि जीवन मार्केट और मॉडल शाहराहों की ट्रेड यूनियन का ताउन हासिल करके ठोस इक़दामात उठाए जाएं ताकि शहर लाहौर से ये ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो सकें और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर मिनोवन अमल दरामद भी किया जा सके। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में डेंगू के 48 मरीज सामने आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि शहर में डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। मज़ीद डेंगू के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, कहिए। शहर के अंदर डेंगू वायरस का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू का एक केस जो है ये शालामार टाउन से रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद अब तक शहर के अंदर डेंगू के तकरीबन 45 से ज़ायद जो केसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। जबकि महकमा सेहत की जानिब से जो डेंगू SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, इनके ऊपर नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और FIR भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद है। हम उससे पूछते हैं कि इस वक्त शहर के अंदर डेंगू की क्या सूरत हाल है और किस तरह आप लावा को डिटेक्ट कर रहे हैं। जी, इस वक्त लाहौर में जो 49 के करीब कंफर्म पेशेंट्स हैं जी, और 10,000 के करीब हमारा जो इंडोर आउटडोर लार्वा जो है जी वो डिटेक्ट हुआ है, जिसमें से 9,500 इंडोर लार्वा है और बाकी का आउटडोर लार्वा है। और 389 हमारी FIRs हैं और इसके अलावा 10,000 नोटिस भी हमने घर वालों को सर्व किए हैं। इसके अलावा हम आउटडोर स्पॉट्स पे जहाँ से लार्वा मिलता है वहाँ पर हम FIR देते हैं ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है ताकि पानी को जो है इकट्ठा होने, जहाँ पर पानी हो वहाँ ये लार्वा पैदा होता है, तो सबको ये बताया जा रहा है कि पानी को जमा होने से रोकें या ढाँप के रखें। बिल्कुल, इस वक्त जो डेंगू लार्वा है बड़ी तादाद में सामने आ रहा है। जो महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अवेयरनेस भी फ्राहम की जा रही है। डोर टू डोर जाके पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि लोग जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें और इस साथ डेंगू वायरस को फैलने से रोका जा सके। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। जलाओ घिराव और कार सरकार के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी का ये मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। AMS सर्विस अस्पताल डॉक्टर एहतशाम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश की है। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत के हवाले से रिपोर्ट जो है वो AMS सर्विस अस्पताल ने जो है वो अदालत में जमा करवा दी है और डॉक्टर एहतशाम ने अदालत में पेश होकर अदालत को बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को BP का मसला है जो किसी भी वक्त कम या ज्यादा रहता है। अदालत ने डॉक्टर एहतशाम से इस्तफसार किया कि आपकी क्या तजवीज़ है, यास्मीन राशिद कब तक जिस्मानी रिमांड के लिए सेहतमंद हो जाएंगी, जिस पर डॉक्टर एहतशाम ने कहा कि मैं उनके डॉक्टर आरिफ नदीम से पूछकर इस हवाले से जो है वो बताता हूँ, जबकि इस वक्त केस पर समाअत जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इक़दाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मोहम्मद इशफाक साथ हैं, आगाह कीजिएगा इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन की जानिब से मोहम्मद खान भट्टी की बरीयत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एंटी करप्शन गुजरांवाला ने हक़ाइक़ के मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरांवाला ने हक़ाइक़ के बरक्स मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। लिहाजा अदालत मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। पंजाब भर से डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स की शिरकत। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इंस्पेक्शन में सुस्त रवि पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का नोटिस, बेहतरी लाने की हिदायत। आपको बताएं कि कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। पंजाब भर से डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स की शिरकत। इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और इंस्पेक्शन में सुस्त रवि पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का नोटिस दिया गया। बेहतरी लाने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एकेडमिक कौंसिल का अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल ने की है। 6 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि इजलास में शुबा M&R, बायोमेडिकल और दीगर शुबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एकेडमिक काउंसिल का अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने की। 6 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर शहजाद अनवर, प्रोफेसर आसिफ गिल समेत फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सिंह ने बेहतरी तदरीस के लिए सीखने और सिखाने के अमल को तक़वियत देने के लिए ज़मन में 24 मई को होने वाली कॉन्फ्रेंस के मतलब सादा को रोड मैप दिया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ MOU साइन करने का हुक्मनामा भी जारी किया। और इजलास के दौरान उस्ताद कराम का मेडिकल के तलबा की हाजिरी 75% रखने पर जोर दिया गया और इजलास में शोबा M&R, बायोमेडिकल और दीगर शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया, जबकि सरसरी अस्पताल और एमरजेंसी के अमूर का भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर तैयबा वसीम ने गायनी यूनिट में ICU की तकमील बारे कौंसिल को ब्रीफिंग भी दी, जबकि प्रोफेसर शेर नबी का IT की अपडेट से मुतालिक कौंसिल को आगाह किया गया। उस मौके पर प्रिंसिपल सिंह प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था कि पेशेंट केयर और तलबा की इखलाक बहबूद के लिए कोई भी उस्ताद बेहतरीन तजवीज़ देना चाहे मेरे ऑफिस के दरवाजे खोले हैं और पेशेंट केयर में कोई कसर हटा नहीं रखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का बिलाल। वबाएं रोकने और इंसानी जानें बचाने में वैक्सीन के किरदार पर तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात पंजाब के तहत किया गया। वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर नासिर जमाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहम्मद यासीन साथ हैं। यासीन, वर्कशॉप का हवाला बताइएगा। जी, वबाएं रोकने और इंसानी जानें बचाने में वैक्सीनेशन के किरदार पर तरबीती वर्कशॉप यहाँ एक मकामी होटल में हुई है। वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर नासिर जमाल इसके मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल, डायरेक्टर प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात डॉक्टर मुख्तार और दीगर ने इसमें शिरकत की है। और जबकि वर्कशॉप का इनेकाद हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात के सिलसिले में किया गया और वजीर बराए महकमा प्राइमरी हेल्थ स्कूल इस हवाले से उनका कहना था कि ये हफ्ता दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है, ताहम आगाही सरगर्मियों में मई में जारी कर दी जाती हैं। ये कहना है डॉक्टर नासिर जमाल का। और उन्होंने मजीद कहा कि इस साल के हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात का मौजू दी गई कैचअप है, जबकि मौजू के हवाले से हमने सुबह भर में वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया है। उनका मजीद कहना था कि इस साल के मौजू पर दी गई बिग कैचअप के तनाजर में आलमी इदारा सेहत के तावन से सुबह भर में मजबूत आडट रेंज सरगर्मी का इनेकाद भी किया गया है। इसमें हमें वैक्सीनेशन की कोई खुराक ना लेने वाले, वक्त पर खुराक ना लेने वाले को, कोरोना वैक्सीनेशन ना लेने वाले और पोलियो मुहिमात में रह जाने वाले बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई है।
ان کا مزید کہنا تھا کہ ویکسینیشن انسانی تاریخ میں صحت عامہ سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ہفتہ کو منانے کا مقصد انسانی جانیں بچانے اور ویکسین کے غیر معمولی کردار کو اجاگر کرنا ہے. صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ پنجاب میں 2 سال سے کم عمر بچوں کو 12 جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن مفت فراہم کی جاتی ہے. ہماری تربیت یافتہ جو عملہ ہے فکس اور آڈٹ رینج ٹیموں کے ذریعے شہریوں تک ویکسین کی مفت ٹھیک ہے محمد یاسین، بہت شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کی جج عبر گل خان نے سماعت کی ہے، جبکہ تفتیشی آفیسر انسپیکٹر سرور نے 20 دن کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے. مزید جانتے ہیں نعمان نور سے. جی نعمان. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کو عدالت میں پیش کیا گیا. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے پولیس کی جانب سے میاں محمود الرشید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے اس کیس پر سماعت کی. تفتیشی افسر انسپیکٹر سرور نے جو ہے وہ عدالت میں میاں محمود الرشید کے 20 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور عدالت میں موقف اپنایا کہ تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے. گزشتہ روز ہائی کورٹ کے حکم پر میاں محمود الرشید کا میڈیکل بورڈ بنا کر طبی معائنہ کیا گیا، ان کو اسپتال داخل کیا گیا. جبکہ اسپتال بھیجنے کے باعث تفتیش نہیں ہو سکی، عدالت سے مزید جسمانی ریمانڈ منظور کرے تاکہ ملزم سے تفتیش کی جا سکے، جس پر ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ یہ اتنے دنوں سے ملزم میاں محمود الرشید پولیس کے پاس ہیں لیکن پولیس تفتیش مکمل نہیں کر سکی. عدالت ملزم کا جسمانی ریمانڈ منظور نہ کرے بلکہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کرے، اور جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا. بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ بین الاقوامی پاکستان کیمیکل نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے. نمائش میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کی کیمیکل پینٹ اینڈ کوٹنگز اور لیب ایکوپمنٹ سے منسلک کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. آج بالکل 9ویں پاکستان کیمیکل ایکسپو کا باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ کر دیا گیا. ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ نمائش میں متعدد قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے سٹال جو ہیں وہ سج چکے ہیں، جس میں کیمیکل اور اس کے علاوہ پینٹ اور دیگر جو کیمیکل کے شعبہ سے منسلک جو سٹالز ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں. صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ آج افتتاح کیا گیا، اور اس نمائش کی تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت معظم رشید موجود ہیں جو کہ اس نمائش کے آرگنائزر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. معظم صاحب یہ بتائے گا کہ کتنے یہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں، کتنے ملکی اور غیر ملکی ہیں، اور اس نمائش کا مقصد کیا ہے کہ اس سے کیمیکل کے سیکٹر کو کس طرح جو ہے وہ استفادہ ملے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان کیمیکل فورم 18، 19، 20 مئی 3 دنوں کے لیے ہو رہا ہے 2023 میں، اور اس میں 4 میجر سیکٹر ہیں، جس میں کوٹنگ انڈسٹری ہے، پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری ہے، پولی یوریتھین انڈسٹری ہے، اور لیب ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ اور انسٹرومنٹس کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس میں تقریباً کوئی 125 کے قریب سٹال ہیں ان ٹوٹل، اور جو فورنر جو پاکستان میں جو وزٹر اور ایگزیبیٹر کی مد میں دونوں مل کے جو آئے ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 118 سے 120 فورنر آئے ہوئے ہیں. مینلی ایجپٹ سے ہیں، ٹرکی سے ہیں، ایران سے ہیں، رشیا سے ہیں، یوکرین سے ہیں، UAE سے ہیں، کچھ لوگ یورپ سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اور چائنا سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس بیسیکلی پاکستان کا جو کیمیکل سیکٹر کی جو امپورٹ ہے وہ تقریباً کوئی $14 بلین کی سالانہ ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کیمیکل سیکٹر کے حوالے سے پالیسیز اچھی دے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے، ان کے مسائل سنے، تو آئی بلیو کہ اس $14 بلین میں سے کم $10 بلین جو ہے وہ ہم لوکل کنورٹ کر سکتے ہیں، اور ایک امپورٹ کو ریپلیس کر کے ہم لوگ انڈیجنس پروڈکٹس بھی لے کے آ سکتے ہیں. معظم رشید کی گفتگو سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.